हेलो एंड वेलकम गाइस फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल कहानी का लव, जहां मैं लव स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको मेरी लिखी हुई स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टोरी शुरू होती है अब। बहुत तेज बारिश हो रही थी। संदीप अपनी बाइक पर भीगता हुआ वो अपने छोटे से रेंटेड हाउस में पहुंचता है। रूम में एंटर होते ही जैसे तैसे वो अपने उन्हीं गीले हाथों से अपने पीसी पर कुछ टाइप करता है और इंटरनेट पर सर्च करता है अपने दोस्त आयुष या आयुष्मान के बारे में। काफी सर्च करने पर भी उसे आयुष के बारे में कुछ भी नहीं मिलता, तो वो मिस्टर लालचंद लालवानी के बारे में सर्च करने लगता है, जहां उसे उनके कई इंटरव्यूज मिलते हैं। वो हर इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखता है। इस बीच उसका ध्यान पड़ता है एक सजेस्टेड वीडियो थंबनेल पर। इसमें लालवानी का इंटरव्यू किसी प्रोफेशनल स्टूडियो के कैमरे से रिकॉर्ड ना होकर किसी बहुत ही बैड क्वालिटी के कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो प्ले करने पे पता चलता है कि ये वीडियो किसी ने मीडिया क्रू में छुपकर बनाया था। ये सब देखकर संदीप की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच गई थी। ये कोई लीक वीडियो थी जो अब तक पब्लिश नहीं हुई थी और मिस्टर लालवानी ने ये इंटरव्यू अपने घर में ही दिया था। वो वीडियो में नोटिस करता है बैकग्राउंड में एक लड़का था, गेट के पीछे से छुपकर इंटरव्यू देख रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था सही से। ये वीडियो काफी पुरानी थी, शायद इसलिए। ये लड़का कुछ 10 से 12 साल का रहा होगा। इसका चेहरा आयुष से काफी ज्यादा रिसेंबल कर रहा था। इतने में मिस्टर लालवानी कहते हैं, बेटा आयुष, आओ मेरे पास आओ, हम दोनों इंटरव्यू देते हैं। तो ये सुनकर आयुष वहां से भाग जाता है। ये मेरा बेटा आयुष्मान है, प्यार से हम इसे आयुष बुलाते हैं। बहुत ही शर्मीला बट उतना ही स्मार्ट और खुददार है। ये सब देखकर संदीप की कानों में सीटी बजने लग गई थी। इंटरव्यूअर कहते हैं, सर आप बुरा ना मानो तो हमारी ऑडियंस आयुष्मान की मम्मी के बारे में भी जानना चाहेगी। ऐसे में लालवानी फिर एक बड़ी स्माइल पास कर जैसे कहीं खोए हुए होकर कहते हैं, कुछ रीजन की वजह से मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती है। मैं उनसे अपने कॉलेज के दिनों में मिला था। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उनका नाम भी काफी प्यारा था, मिस कविता ठाकुर। शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। फॉर सम रीजन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और मैं उन्हें ढूंढूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं श्योर हूँ एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएगी। और ये बोलते ही उनकी एक आंख से आंसू टपक जाता है। संदीप को इस बात पर शक होता है, तो वो अपने शक को क्लियर करने के लिए वीडियो को फटाफट पॉज करके अपने कॉलेज की वेबसाइट में जाता है, जहाँ टीचर्स कॉलम में सारे टीचर्स की बेसिक इन्फो थी। वहाँ उनकी फोटो थी, उनके नेम थे, उनकी बायो थी। टीचर की लिस्ट में संदीप कविता मैम का नाम ढूंढता है। वहाँ उनका पूरा नाम लिखा था, मिस कविता ठाकुर। ये देखकर संदीप की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो उनकी बायो में पढ़ता है कि उन्होंने कॉलेज चंडीगढ़ से भगत सिंह यूनिवर्सिटी से की थी। अब बस उसे ये पता लगाना था कि मिस्टर लालवानी जी ने कहाँ से कॉलेज किया था। संदीप को लालवानी जी का बायो निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सन है। उनके विकिपीडिया पर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि लालवानी जी ने भी अपना कॉलेज चंडीगढ़ के भगत सिंह यूनिवर्सिटी से किया था। संदीप की मानो जैसे दिमाग की नसें खुल गई हो। अब वो वापस वीडियो कंटिन्यू करता है। इंटरव्यू अब कहता है, सॉरी सर, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, चलिए हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। इस पर लालवानी जी कहते हैं, सॉरी हम इस इंटरव्यू को नहीं कर पाएंगे, क्या हम ये इंटरव्यू फिर अरेंज कर सकते हैं? इस इंटरव्यू में मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर दिया। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये इंटरव्यू पब्लिश ना करें। इंटरव्यू कहता है, बिल्कुल सर, हम यही सब डिलीट करवा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और वो लालवानी जी के सामने ही वीडियो डिलीट कर देते हैं। इसी के साथ जो इंसान वीडियो रिकॉर्डिंग फोन से कर रहा था वो भी हड़बड़ा के वीडियो बंद कर देता है। बट लक के लिए संदीप जी को जो इन्फो चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। अब धीरे धीरे उसे बात समझ में आ रही थी कि क्यों मैम आयुष के लिए इतना सॉफ्ट स्पॉट रखती है। क्यों आयुष बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था जब संदीप ने कैजुअली कहा था कि मैडम तेरी मम्मी बनी फिरती रहती है। क्यों मैम ने कपल डांस को ऐड किया था पार्टी में और जाते जाते आयुष की तरफ स्माइल पास की थी।
ताकि आयुष और साक्षी साथ में डांस कर सके, दोनों के बीच की डिस्टेंस और भी कम हो सके। अब संदीप को सब समझ में आ रहा था, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर कविता मैम ही आयुष की माँ है तो दोनों को क्यों नहीं पता कि एक दूसरे के बारे में। ये सोचकर वो और भी क्यूरियस हो जाता है। अब वो अगले दिन के वेट करने की सोचता है ताकि इस सवाल का जवाब वो डायरेक्टली मैम से पूछ सके। कल रात लेट सोने की वजह से आज संदीप बहुत ही लेट उठा था। नींद खुलते ही उसने सबसे पहले टाइम देखा और जितना हो सके उतना जल्दी रेडी होकर कॉलेज के लिए वो निकल गया। वो क्लास में 15 मिनट लेट पहुंचा था। संदीप सामने देखता है कि आज मैम क्लास नहीं ले रही हैं। वो शांत मायूसी अपनी रजिस्टर में जैसे खोई हुई थी। मैडम, मैं आई कम इन? संदीप ने नोटिस किया जैसे साक्षी और मैडम दोनों की आंखें चमक सी गई हो, पर संदीप को देखकर हल्का सा सैड होकर मैम ने कहा, प्लीज कम इन। संदीप सोच रहा था, जो मैडम 1 मिनट भी किसी के लेट होने पर डांट लगाया करती थी, आज वो इतना लेट आने पर कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही है। बट संदीप मैम की फीलिंग समझ रहा था, तो वो अपनी सीट पर जा बैठता है। आज शायद मैम पढ़ा नहीं रही हैं, तभी हर टेबल पर डिफरेंट बुक्स खुली हुई हैं। वो पर अपनी इंग्लिश बुक ही निकालता है। इतने में कविता मैम आ जाती हैं और वो संदीप की तरफ बड़ी उम्मीद से देखकर कहती हैं, आज आयुष नहीं आया? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मैडम जी, मैं कल उसे कॉलेज के गेट पर ही छोड़ गया था, उसके बाद वो खुद ही चला गया था। पर वो कह रहा था कि अब वो कभी कॉलेज नहीं आएगा, संदीप कहता है अपने आप को काम रखते हुए। मैम फुल शॉक में पहुंचती, क्या? संदीप चारों तरफ देखकर कहता है, मैडम ये जगह सही नहीं है इसका जवाब देने के लिए, हम क्लास के बाद बात करें? मैम क्लास में ऊंची आवाज से कहती हैं, क्लास, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप लोग प्लीज क्लास में पीस बनाए रखें। और संदीप का हाथ पकड़ के क्लास के बाहर अपने केबिन में ले जाती हैं। वहाँ संदीप कल हुई सारी बात उन्हें बताता है, जिसे सुनकर मैम के चेहरे पर परेशानी उभर आती है। उसका फायदा उठाकर संदीप कहता है, मैडम आयुष ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो सारी बात मुझे बताएगा अपने बारे में और उस दिन के बारे में जब आपने उसे लास्ट बार केबिन में बुलाया था। क्या आप वो प्रॉमिस पूरा करेंगी? आफ्टर ऑल यू गाइज आर वन फैमिली। और स्माइल करके मैम के रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करता है। वो ये जानना चाहता था कि जो उसने तुक्का लगाया है वो सही निशाने पर जाकर लगा है कि नहीं। मैम काफी शॉक थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर संदीप ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहता है, कल जब मुझे पता चला अपने दोस्त की दूसरी आइडेंटिटी के बारे में, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की आयुष्मान के बारे में। इस सर्च के बीच मुझे मिस्टर लालवानी का ओल्ड लीक्ड इंटरव्यू मिल गया। ये कहकर संदीप ने फोन मैम की तरफ बढ़ा देता है। मैम कंफ्यूज चेहरे से फोन देखती है। इंटरव्यू को देखते देखते उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। काफी खुश सी नजर आ रही थी वो वीडियो के एंड तक। वो पूरा इंटरव्यू देखकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम और आयुष बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, तुम्हें मैं सब बताती हूँ, सब शुरू से बताती हूँ। मुझे पहले ही दिन शक हो गया था आयुष्मान पर, क्योंकि वो टाउन की तरफ से नहीं, वो जंगल की तरफ से आया जाया करता था। वहां कोई दूर दूर तक कोई विलेज या ना कोई घर था, इस पर मैं पूरा श्योर थी। तो मुझे एक बात याद आई कि जंगल की तरफ थोड़ा सा दूर एक बहुत बड़ा घर है, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप के घर से हमारे कॉलेज में कोई पढ़ने आएगा। और अगर आयुष उसी घर में रहता है तो इसका मतलब वो कोई विलेज बॉय नहीं है, जैसा कि वो बताता है अपने बारे में। मुझे लगा कि अगर ऐसा है तो आयुष के डॉक्यूमेंट्स भी फेक होंगे। और ये सब कुछ मैंने कॉल और कॉलेज के पोर्टल से पता किया। तब पता चला कि आयुष किसी भी स्कूल एंड कॉलेज कभी गया ही नहीं, जैसा उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। नेक्स्ट डे मेरा शक कंफर्म हो गया जब मैंने उसके हाथ में सिल्वर लुकिंग घड़ी देखी, जिसकी प्राइस के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरे गले में पानी अटक गया। वो घड़ी 8.6 करोड़ की थी। यह सुनकर संदीप का भी गला सूख गया था। वो पानी पीते हुए कहता है, फिर इसलिए मैंने उसे केबिन में बुलाया था कि मैं उससे डायरेक्ट ही पूछ लूं कि वो कौन है, इससे पहले मैं उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लूं। और आयुष ने भी धीरे धीरे अपने बारे में सब सच बता दिया। वो लालवानी का बेटा था, वही लालवानी जिससे कॉलेज में बहुत अच्छी दोस्त थी। ये सुनकर संदीप की हंसी निकल जाती है।
हाँ, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है। और मैम हल्का सा शर्मा कर हंस देती है और कहती है, आयुष ने बताया कि जिस घर से वो अभी आता है वो घर उसने बनवाया है ताकि वो पीस में पहाड़ों पर अपनी वैकेशन को एंजॉय कर सके। और लालवानी भी कभी वहां नहीं आते, उन्हें नहीं पता था इस लोकेशन के बारे में। इसी बहाने आयुष को भी थोड़ा सा अलोन टाइम मिल जाता था। अब मेरे सामने लालवानी की निशानी थी, उनका बेटा था, तो फिर मैं उसे कभी नॉर्मल ट्रीट नहीं कर पाई। हालांकि मुझसे आयुष्मान ने कहा था कि संदीप बहुत ही स्मार्ट है, वो खुद से ही सारे राज पर से पर्दा उठा लेगा और वो लास्ट में आपके ही पास आएगा अपनी इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए। एक बात तो माननी पड़ेगी, उसने काफी दूर तक की सोची थी। संदीप शौक में मुस्कुरा रहा था अपने दोस्त की चालाकी पर। अब वो मैम के केबिन से वापस क्लास में जाने के लिए निकल रहा था, तो उसके फोन में रिंग बजती है। संदीप देखता है कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था। उसने फोन पिक किया। हेलो। सामने से आवाज आती है, अरे यार भाई, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अच्छा खासा कॉलेज का रूटीन सेट हो गया था और अब बस सुबह से खाली ही बैठा हूँ, कुछ है ही नहीं काम करने को। संदीप झिझक के कहता है, आयुष्मान, क्या ये आप हैं? वहां से रिप्लाई आता है, आयुष्मान, आप? अबे मुझे मेरे करीबी लोग आयुष बुलाते हैं और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर कुछ देर रुक के आयुष कहता है, साक्षी कैसी है? क्या तुझसे मिला? वो कल के इंसिडेंट की वजह से ज्यादा एम्बेरस तो नहीं है? संदीप आयुष को छेड़ते हुए कहता है, बेटा सब पता है मुझे, तूने फोन साक्षी के बारे में जानने के लिए किया है, मेरे बारे में नहीं। फिर संदीप रुक कर कहता है, मैंने उसे एक बार ही देखा था, वो हेल्दी है और उसके चेहरे पे कल की कोई एम्बेरसमेंट मुझे नजर नहीं आ रही थी। आयुष कहता है, चलो अच्छा है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उस बेचारी को आफ्टर मैच झेलनी पड़े। अब बात सुन, मुझे पता है तू लंच के बाद कॉलेज में तो रहता नहीं है, तो जॉब से रिजाइन करके फटाफट घर आ जा। मैं अभी कार भिजवाता हूँ आधे घंटे में। तुझे जो प्रॉमिस किया था आखिर वो भी तो पूरा करना है मुझे। संदीप हंसकर कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। और रही बात सीक्रेट की, वो अब सब मैंने पता कर लिए हैं। इस पर आयुष हंस के कहता है, पता था मुझे, तू खुद से ही सब पता कर लेगा। ठीक है, तू और माँ दोनों घर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये कहकर आयुष फोन काट देता है। संदीप समझ जाता है कि अब वो कविता मैम को माँ कहकर ही बुलाता है। वो बहुत खुश था अपने दोस्त के लिए और वो इसी खुशी के साथ क्लास में एंटर करता है। वो सामने देखता है उसकी डेस्क पर साक्षी एक टिफिन लेकर बैठी हुई थी। संदीप काफी कंफ्यूज था और उसकी कंफ्यूजन को तोड़ते हुए साक्षी कहती है, आज आयुष नहीं आया? मुझे लगा वो तो तुम्हारे साथ आएगा। क्या उसकी तबीयत खराब है? क्या वो मुझसे नाराज है? मैं उसके लिए खाना लाई हूँ, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और वो इसे खाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा उसे, आई एम श्योर। आज मैंने उसकी फेवरेट डिश बनाई है। ये कहकर बड़ी मासूमियत से टिफिन संदीप के हाथ में थमा देती है। ये वही टिफिन था जो आयुष को हर लंच पे अपनी डेस्क पे मिल जाया करता था। संदीप बहुत ही कंफ्यूज था और वो कहता है, आयुष अब कॉलेज नहीं आएगा, कल उसके उस पार्टी इंसिडेंट के बाद उसका लास्ट डे था। ये बात सुनते ही जैसे साक्षी को धक्का लगा और वो वापस से चेयर पर धम से आके गिर जाती है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू लुढ़क आए थे। संदीप को अब तक लगता था साक्षी और आयुष के बीच में वन साइडेड लव है, बट अब उसको समझ आ गया था कि दोनों के साइड इक्वल लव था। संदीप को काफी खुशी थी आयुष को लेकर और वो ये खुशी आयुष को भी सरप्राइज देके देना चाहता था। उसने साक्षी से कहा, तुम आयुष से फिर मिलना चाहती हो? साक्षी फिर एक बड़ी होप से आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई। फिर संदीप ने कहा, लंच को मैं आयुष के घर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और अपने हाथों से तुम उसे ये टिफिन भी दे देना। साक्षी खुशी के मारे उछलती हुई संदीप के हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। आपने मेरी लास्ट होप को टूटते टूटते बचा लिया। संदीप अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखकर कहता है, तू मेरी छोटी बहन की तरह है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तुझे उससे मिलाकर ही रहूंगा। दोनों खुशी खुशी अपनी डेस्क पर चले जाते हैं। संदीप सारी इन्फो मैम को भी अपडेट कर देता है। मैम भी बहुत खुश थी। अब सब लंच का वेट कर रहे थे। कुछ ही टाइम में लंच स्टार्ट होते ही सब अपनी अपनी जगह से उठकर कॉलेज के गेट पर मिलते हैं। वहां कविता मैम कहती है, तुम लोग अपनी बाइक से आओ और मैं अपनी कार से आती हूँ। आई डोंट वांट एनीवन टू थिंक अबाउट वी ऑल आर गोइंग टुगेदर। संदीप और साक्षी बिना सवाल किए हाँ में सर हिला देते हैं। आगे आगे कविता मैम अपनी कार से और पीछे पीछे संदीप और साक्षी बाइक से आ रहे थे। कुछ ही देर में सब उसी घर के बाहर आ चुके थे। वहाँ काफी गार्ड्स होते हैं। वो संदीप और कविता मैम को तो अंदर आने देते हैं पर साक्षी को गेट पर ही रोक लेते हैं।
उनमें से एक गार्ड कहता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें सिर्फ 2 गेस्ट के बारे में ही इन्फॉर्म किया गया था, सिर्फ आप दोनों की ही फोटोज है हमारे पास। वी आर वेरी सॉरी, बट इन्हें हम अंदर नहीं अलाउ कर सकते। कविता मैम कहती है, आप किसी को अंदर भेज के आयुष्मान को एक बार बाहर बुलवा दीजिए। गार्ड फिर कहता है, आज आयुष्मान सर काफी बिजी है आप लोगों के स्वागत की तैयारी के लिए, ऐसे में हमें इस जगह की सिक्योरिटी और टाइट रखनी पड़ती है। हमें मिस्टर लालवानी से डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर घर में उनके अलावा कोई और गेस्ट आए तो सिक्योरिटी सुपर टाइट होनी चाहिए। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते आयुष्मान की सेफ्टी को लेकर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी मीन नो डिसरिस्पेक्ट, बट दिस इज आवर ड्यूटी। कविता मैम और आर्ग्यू करने वाली थी कि संदीप उन्हें रोकते हुए कहता है, मैम ये वैसे भी नहीं मानने वाले, और अगर हमने आयुष को बाहर बुला लिया तो सरप्राइज स्पॉइल हो सकता है। मैम और साक्षी को संदीप की बात सही लगती है। फिर वो साक्षी को कहता है, तुम गेट पर ही हमारा वेट करो, हम उसे किसी बहाने से फटाफट बाहर लेकर आते हैं। साक्षी एक्साइटमेंट में हाँ में सर हिला देती है। अब वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। घर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। संदीप का मुंह खुला का खुला ही रह गया था, और कविता मैम भी अपना सरप्राइज हार्डली ही छुपा पा रही थी। इतने में उन्हें गेट पर ही आयुष मिल जाता है। वो कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो उस पर काफी सही जच रहा था। मैम को देखते ही पहले वो उनके पैर छूता है और संदीप के गले लग जाता है। फिर वो संदीप के कंधे पर हाथ रख के उन दोनों को अंदर की तरफ आने के लिए इशारा करता है। वो दोनों आयुष के घर की चकाचौंध देखकर खो गए थे। धीरे से आयुष संदीप को एक साइड खींच लेता है, पर मैम अभी भी दहलीज पर खड़ी होकर घर को ही देख रही थी। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, अब गेट पे ही खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी ठकुराइन? ये वर्ड सुनकर कविता मैम हड़बड़ा के पीछे घूमती है और जल्दबाजी में गिरने को होती है। सामने खड़ा शख्स कविता मैम का एक हाथ अपने हाथ में लेता है और अपना दूसरा हाथ उनकी कमर पर रख के उन्हें पकड़ लेता है। मैम जब सामने देखती है तो उनके होठों से जैसे शब्द ही सूख गए थे। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। ये शख्स कोई और नहीं, लालवानी खुद खड़े थे। कविता मैम उन्हें ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद देख रही थी। लालवानी बोलते हैं, सुना था वाइन जितनी पुरानी हो वो उतनी ही नशीली होती है, आज देख भी लिया। ये सुनकर मैम अपने सेंस में आती है और लालवानी के कंधे पर हाथ रख के कहती हैं, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, पर आयुष ने कहा था कि आप यहाँ कभी नहीं आते हैं और आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता तक नहीं है। लालवानी कुछ सेकंड के लिए पजल रहते हैं, फिर जैसे उन्हें समझ में आता है तो वो हंसकर कहते हैं, एक नंबर का बदमाश लड़का है ये। इसे पता है मैं साल में 2-3 मंथ यहाँ अकेला रहने आया करता हूँ और ये लड़का अब की बार मुझसे पहले आ गया, और इसने पक्का पता लगा लिया हुआ कि मैं यहाँ कुछ मंथ सिर्फ तुम्हें निहारने के लिए ही आता हूँ। जब मैं अपने शेड्यूल टाइम पर यहाँ आया मुझे पता चला कि ये साहब किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और वो भी साइकिल से। तब मैं समझ गया कि ये कहाँ जाते हैं और मैं उसी दिन से कॉलेज में लेने गया। कविता मैम शॉक होकर आयुष की तरफ देखती हैं और आयुष हंसकर अपना सर छुपा लेता है। अब सब लोग खाने की टेबल पर आ गए थे। कविता मैम ने चारों तरफ देखकर लालवानी से कहा, तुम्हारी वाइफ कहीं नहीं दिख रही है और ना ही मुझे उनकी कोई फोटो दिख रही है। आयुष हंसकर कहता है, वाइफ? पापा ने कभी शादी ही नहीं की। फिर संदीप ने आयुष की तरफ डाउट से देखा तो आयुष हंसकर कहता है, अरे भाई मैं अडॉप्टेड हूँ। इस पर लालवानी सीरियस टोन में कहते हैं, आयुष्मान तुम्हें इस वर्ड को यूज करने के लिए कितनी बार मना किया है ना? इस पर आयुष कहता है, सॉरी डैड, पर मैं नहीं चाहता माँ को मेरी वजह से आप पर थोड़ा सा भी शक हो। माँ वर्ड सुनकर अपने लिए कविता मैम और लालवानी दोनों का दिल पिघल जाता है और उनकी आंखें भर जाती है। आयुष्मान कहता है, माँ डैड आपसे कभी नहीं पूछेंगे, वो आपके हर फैसले की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं की या आपसे कोई सवाल नहीं किया। बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जोड़ी इतनी परफेक्ट होने के बावजूद भी आप डैड को क्यों छोड़ के चली गई? कविता मैम लालवानी की तरफ देखती हैं। उनको देखकर साफ लग रहा था कि सेम सवाल उनके मन में भी है और इसका जवाब पाने के लिए वो काफी टाइम से बेचैन थे। कविता मैम सर झुकाकर कहती है, जब मैं लालवानी की लाइफ में आई थी तो मुझे पता चला उनके पिता को अपने बेटे से इस जायदाद के लिए वारिस चाहिए था और लालवानी को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं ये दोनों विश पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। मुझे पता था अगर मैं इनकी लाइफ में ज़्यादा रुकी तो ये सच उतना ही ज़्यादा बड़ा घाव बना देगा। यह सुनकर लालवानी और आयुष दोनों सर पीट लेते हैं। फिर संदीप कहता है, तो आप लोग बच्चा भी तो अडॉप्ट कर सकते थे, जिससे आयुष के दादाजी की और मिस्टर लालवानी की दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लालवानी कहते हैं, यू आर ब्राइट सन, अनलाइक ठकुराइन।
अगर मुझसे ये इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेती तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना। कविता मैम लालवानी के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और अपना सर नीचे झुका लेती है और सैड होकर कहती हैं, आई एम सॉरी। अब आसपास का एनवायरनमेंट काफी सैड हो चुका था और इस मूड को लाइटन अप करने के लिए संदीप कहता है, कोई नहीं, अगर आप पहले अडॉप्ट कर लेते तो मेरे दोस्त आयुष का क्या होता, वो कहाँ जाता। और सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आयुष कविता मैम की तरफ देखकर कहता है, आपको पता है मैंने डैड के इंटरव्यू की वीडियो चुपके से रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें मेरे दिए गए क्वेश्चंस इंटरव्यूअर को डैड से पूछने थे। और मैं चाहता था कि जैसे ही डैड आपके बारे में कुछ कहें तो इंटरव्यू के पब्लिश होते ही दुनिया भर की मीडिया आपको ढूंढने में लग जाती, पर डैड ने वो वीडियो वहीं डिलीट करवा दी थी। लकीली मैंने बैकअप के लिए उस इंटरव्यू को हिडन कैमरे से भी रिकॉर्ड करवाया था, जो लेटेस्ट स्टेज में मैंने ही यूट्यूब पर अपलोड भी की थी, इसी होप में कि एक ना एक दिन आप वो वीडियो देखोगी और डैड को जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। फिर संदीप कहता है, और वही वीडियो लेटर मुझे मिली जो मैंने मैम को दिखा दी। भाई मान गया, तू बहुत बड़ा छुपा रिस्तम निकला। सब शॉक होकर मन ही मन में आयुष की स्मार्टनेस की दाद दे रहे थे। आयुष हंस के कहता है, बताओ, यहाँ मैं अपने डैड की लव स्टोरी पूरी कर रहा था और यहाँ मेरी लव स्टोरी अधूरी रह गई। क्या कर सकते हैं। इतने में एकदम से कविता मैम और संदीप खड़े होकर कहते हैं, आयुष, हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाए हैं, फटाफट चलो। और संदीप आयुष का हाथ पकड़ के आयुष को बाहर ले आता है। बाहर बहुत ही तेज बारिश आ रही थी, न जाने कब से आ रही थी। ये देखकर संदीप और तेज भागने लग जाता है। पीछे पीछे कविता मैम और लालवानी दोनों भागकर आ रहे थे। संदीप गार्ड को गुस्से से गेट खोलने के लिए कहता है और वो देखता है बाहर इतनी तेज बारिश में भी साक्षी बैठी हुई थी, ठंड से कांप रही थी। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसने अपने दोनों घुटने अपने सीने से सटाकर बैठी हुई थी ताकि ठंड कम से कम लगे उसे। आयुष फटाफट उसे गोद में उठाकर अंदर की तरफ लेकर भागता है और वो कांपते हुए हाथों से आयुष की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, तुम्हारी पसंद का है, तुम बस मुझसे नाराज मत होना। तुम वापस क्यों नहीं चली गई, या एटलीस्ट किसी शेड के नीचे खड़ी हो जाती। इस पर साक्षी अपने दोनों हाथों से आयुष के गाल पर हाथ रखकर कहती है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती थी। आयुष बहुत तेज तेज रो रहा था। साक्षी फिर कहती है, तुम उदास मत हो, देखो इस बारिश में हम हर बार बिछड़ते हैं, पर अब की बार इस बारिश ने हमें ही मिलाया है। और वो स्माइल करने लग जाती है। उसी स्माइल के साथ वो धीरे धीरे अपने होश भी खोने लग जाती है। इतने में आयुष उसे घर ले आ गया था। उनकी मेडिकल टीम साक्षी का ध्यान रख रही थी। आयुष सैड सा बाहर आया, बट वो काफी कंफ्यूज था कि साक्षी ने ऐसा क्यों कहा, हर बार हम बारिश में ही बिछड़ते हैं। आयुष भागकर साक्षी का बैग उठा लाता है। उस पर वही टिफिन था जो आयुष को क्लास में मिला करता था। खाना बारिश के पानी से काफी गल चुका था, बट आयुष वो टिफिन खोलकर उसी स्वाद से खाना खाता है जिस स्वाद से वो कॉलेज में खाया करता था। ये देखकर सब काफी सैड थे आयुष के लिए। लालवानी ये देखकर उस स्टेट के सारे बड़े डॉक्टर्स को बुला लेते हैं। इधर आयुष साक्षी के बैग को टटोलता है तो उसे काफी बुक्स के बीच में एक मोटी सी डायरी मिलती है। उस पर फूलों से साक्षी लिखा हुआ था। ये देखकर आयुष जमीन पर गिर जाता है। उसे याद आता है कि ऑर्फनेज में ये डायरी उसने साक्षी नाम की किसी लड़की को गिफ्ट की थी और फूलों से साक्षी भी उसी ने ही लिखा था। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो साक्षी के साथ खेला कूदा करता था। दोनों साथ में खूब गेम खेलते थे, खूब मस्तियां करते थे। वो एक साथ ही ज्यादातर घुमा करते थे। एक दिन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि भले उन्हें कोई अडॉप्ट करे या ना करे, बट वो अपनी लाइफ में एक बार एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। बचपन की सारी यादें आयुष की आंखों के सामने आ गई थी। जब लालवाली ने उसे अडॉप्ट किया था तो उस डेट के बारे में भी डायरी में लिखा था, डियर डायरी, आज मैं काफी दुखी और खुशी भी हूँ। मैं दोनों हूँ। दुखी तो इसलिए क्योंकि मेरा इकलौता दोस्त मुझसे दूर हो गया, और खुश भी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे दोस्त को एक परिवार मिल गया है। मैं उसे उसकी लाइफ के नए चैप्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोल पाई क्योंकि मैं वॉशरूम में छुप गई थी। मैं उसे जाता हुआ देख नहीं सकती थी, पर जैसे ही मुझे गाड़ी के जाने की आवाज आई तो मैं भाग कर बाहर आ गई। तब तक वो निकल चुका था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी
और मैं कार के पीछे भागने लगी, बट पीछे से मुझे मैडम ने रोक लिया। और इसके साथ अब मैं काफ़ी अकेली हो गई हूँ। अब मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं किसके साथ खेलूँ, मैं किसके साथ बाहर घूमूँ। आयुष ने कुछ नेक्स्ट पेजेस पलटे, बट बारिश में भीगने की वजह से काफ़ी राइटिंग मिट चुकी थी और इसी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। बट लकीली उसे कॉलेज का फर्स्ट डे का दिन मिल गया। डियर डायरी, मुझे पता चल गया है कि आयुष इसी कॉलेज को ज्वाइन करने वाला है और उसका एडमिशन भी हो गया है, बट अभी तक वो आया नहीं। आज मेरा तीसरा दिन है कॉलेज के बाहर उसका वेट करते हुए। आज भी मुझे लग रहा है आयुष नहीं आएगा। इतने में मैं देखती हूँ कि सामने जंगल की तरफ से आयुष एक टूटी सी साइकिल से आ रहा था। मैं बहुत खुश थी आयुष को देखकर। मैं चाहती थी कि उसे वहीं रोक के गले लगा लूं और उससे ढेर सारी बातें करूं, पर वो समय सही नहीं था। पता नहीं अब वो मुझे पहचानता है कि नहीं। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था। बट आयुष बहुत खुश था। इसे देखकर मैं भी मुस्कुरा उठी थी। मेरे लिए तो बस मेरा आयुष खुश रहे, तो उसमें मैं भी खुशी हूँ। ये देखकर आयुष काफी शॉक हो जाता है। वो इसके बारे में और जानना चाहता था, तो वो नेक्स्ट पेज पलटता है। कॉलेज डे 2। डियर डायरी, यू वोंट बिलीव आज क्या हुआ। कॉलेज का फर्स्ट डे था और मुझे कविता मैम ने आयुष के साथ बैठा दिया था। पास से वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। यार, उसने काफी मसल्स ग्रो कर लिए हैं। मुझे लग रहा था कि मैं उस पर लट्टू हो गई हूँ फिर से। हालांकि आयुष ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि अब काफी चेंज हो गई हूँ मैं। और मैं भी नहीं चाहती थी कि वो मुझे पहचाने, क्योंकि मैं ये रिश्ता पास के दुखों से स्टार्ट नहीं करना चाहती थी। और ऊपर से मैम ने मुझे मेरे ही क्रश के बगल में बैठा दिया था। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे बात करूं। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट चेंज कर लेती हूँ और आयुष को एज अ प्लान स्लोली स्लोली अप्रोच करूंगी, तो उससे उसे भी वियर्ड नहीं लगेगा और फिर मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि आयुष को मैं क्रीप लगूं और वो मुझसे दूर जाने चाहे। आयुष शर्म से काफी लाल हो गया था। उसकी हार्टबीट भी तेज हो गई थी। उसने नेक्स्ट पन्ने पलटे, बट वो भी बारिश से भीगे हुए थे। कुछ पन्नों के बाद एक साफ पन्ना मिलता है। मैंने नोटिस किया कि आयुष अपना खाना साथ नहीं लाता था, तो मैंने कुछ फूड मेकिंग के ट्यूटोरियल सीख लिए। अब से मैं ही आयुष के लिए रोज खाना लाया करूंगी, ताकि वो भूखा ना रहे। और हाँ, आज तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि कॉलेज की पार्टी भी अनाउंस हो गई थी और उसके ऊपर से कपल डांस। मेरे तो पेट में तितलियां उड़े जा रही थी। मैंने अपनी क्लासमेट से कहा कि मैं आयुष से पूछने जा रही हूँ डांस के लिए, तो उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को छुप छुप के देखते हो, तो प्यार दोनों तरफ बराबर ही है और आयुष पक्का तुझसे पूछने आएगा डांस के लिए। और अगर आयुष तुझे अप्रोच करेगा तो उसे शक भी नहीं होगा कि वो ही तेरा क्रश है। और मुझे ये बात सही भी लगी। आयुष अब फटाफट कुछ पन्ने और पलटता है और वो पार्टी डे पे आके रुकता है। डायरी में लिखा था, मैं काफ़ी सैड हूँ। मुझे आयुष ने डांस के लिए अभी तक अप्रोच नहीं किया था। मेरी क्लासमेट कहती है कि उसने क्लास की सारी लड़कियों को कह दिया था कि आयुष को कोई अप्रोच ना करे। तू तो बस अच्छे से तैयार होकर आना और आयुष तुझे पक्का अप्रोच करेगा। गॉड प्रॉमिस। मैं आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी, ताकि मैं ऐसी तैयार हूँ कि आयुष मुझे डांस के लिए मना ही ना कर पाए और फिर मैं उसे अकेले में देखकर प्रपोज कर दूंगी। मैंने उसके लिए एक रिंग भी पसंद की है। मेरा सपना है कि एक खुला आसमान हो, फुल मून हो, बहुत सारे तारे चमक रहे हो, आसमान में क्रैकर्स फूट रहे हो। ऐसे माहौल में मैं आयुष को प्रपोज करूं तो मुझे मजा ही आ जाए। चलो, मैं अब पार्टी के लिए निकलती हूँ। और डायरी का ये पेज भी खत्म हो जाता है। आयुष की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, तो वो फटाफट नेक्स्ट पन्ना पलटता है। उस पर लिखा था, आज तो बहुत ही बुरा हुआ। पार्टी में पहुंचने के बाद बड़ी मुश्किल से आयुष को ढूंढा। मैंने आयुष को ढूंढा। जब मैंने उसे हाय कहा तो उसने रिप्लाई भी नहीं किया मुझे लगा शायद वो मुझसे नाराज है, क्योंकि शायद मैंने उसे अप्रोच नहीं किया। वो बचपन से ऐसा ही है, ऐसा ही करता है। जब भी वो मुझसे नाराज होता है तब वो मुझसे बात ही नहीं करता, वो मुझे इग्नोर करता है और मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। फिर जब मैंने उसे अकेले देखा तो मैंने ठान ली थी कि मैं उसे प्रपोज करूंगी। और लकीली जो मैं माहौल चाहती थी एक बेस्ट प्रपोजल के लिए, आज वही माहौल था
जब आसमान में क्रैकर्स फटे तो मैंने फटाफट अंगूठी निकाली और मुस्कुराते हुए मैं मुड़कर देखी। आयुष पहले से ही अपने घुटनों पे बैठा था। वो मुझे प्रपोज कर रहा था और वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं तो शॉक में बेहोशी हो गई और जब ये तेज बारिश हुई तो इसमें मैं होश में वापस आई। मैं भागकर बाहर पहुंची तो वहां देखा आयुष और संदीप कोई नहीं था। तो फिर मैं भी घर चले गई रोते रोते। मैं काफी सैड थी। मैं आज आयुष से अपने दिल की बात कह देना चाहती थी। मैं तो बस उसका साथ चाहती थी और वो मुझे अपनी वाइफ बना देना चाहता था। मैं तो शौक में फिर बेहोशी हो गई। बट मैंने ठान ली थी कि मैं नेक्स्ट डे जाकर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। अब मुझसे नहीं रचा जाएगा ये सारा खेल। मैं नेक्स्ट डे जब कॉलेज में गई तो उसका फेवरेट फूड भी लेकर गई थी। मैंने सोचा उसे हाँ कह दूंगी उसके प्रपोजल के लिए ताकि हम फिर से मिल सकें। पर मैं देखती हूँ कि आज आयुष नहीं आया है पर संदीप आया है। मैं संदीप से पूछ के आगे की अपडेट शाम को करती हूँ। बाय डायरी। अब डायरी खत्म हो गई थी। आयुष इसे पढ़कर अपनी किस्मत पर हंस रहा था। आयुष साक्षी की डायरी को उसके बैग में रखकर उसके सिराने बैठ गया और उसके सर को सहला रहा था। कुछ टाइम बाद साक्षी को होश आता है बट उसकी जान पहचान के आसपास कोई नहीं होता है। चारों तरफ बस डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं। वो उठते ही सबसे पहले सवाल पूछती है, आयुष कहाँ है? डॉक्टर कहते हैं हमें नहीं पता। आयुष अब काफी अच्छा फील कर रही थी तो वो वहां से उठकर बाहर आ जाती है। बाहर थोड़ा अंधेरा हो रखा था तो वो आसपास ढूंढते ढूंढते बालकनी की तरफ जाती है। बालकनी में काफी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बड़ा सा चांद आया हुआ था। छोटे मोटे तारे आसमान को और भी सुंदर बना रहे थे। तभी वो देखती है कि आसमान में क्रैकर्स फूट रहे थे और चारों तरफ एकदम से लाइट होती है। वो देखती है कि नीचे आयुष अपने घुटनों पर बैठा था और वो फिर कहता है, विल यू बी माई वाइफ? और साक्षी भी अपने घुटनों पर बैठकर उसे गले लगा लेती है और जोर से कई बार कहती है रोते रोते, यस यस आई वॉन्ट टू बी योर वाइफ। इसके साथ सभी लोग बाहर आ जाते हैं और क्लैप्स करते हैं और आयुष और साक्षी एक दूसरे को शर्मा कर और टाइट हग कर लेते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड। ये गाइस, कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? थोड़ी ज़्यादा कीजिए ना। मैं सोच रहा था इसको फर्स्ट सेकंड पार्ट में ख़त्म कर दूं, फिर थर्ड पार्ट आया, फिर अब फोर्थ पार्ट आ गया। कुछ ज़्यादा ही खिंच गया यार। बट आई विल ट्राई टू फिक्स दिस। मे बी अपकमिंग पार्ट्स में मैं 2 एपिसोड, आई थिंक मैक्स टू मैक्स, नॉट श्योर। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।